ऐसे ही भव्यात्माओं, जीवन में सब कुछ है लेकिन जीवन में शांति नहीं है तो जीवन में सुख नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि धन आते ही सुख मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन धर्म के आते ही जीवन सुखमय बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विश्वास रखो कि धर्म रहेगा तो सब कुछ है। तो फिर जब हम जग के पढ़ते जा रहे हैं कि जग में ना कोई हमारा था, हम भी ना रहे जग के साथी, विरक्त रहो। हम ये नहीं कहते तुम घर में नहीं रहो, घर में रहो, लेकिन घर से विरक्ति रहो, मालिकियत बना करके मत जियो। मालिकियत बनाना यही मोहिनी कर्म है। घर में रहना खराब चीज़ नहीं है, खूब रहिए आप घर में, धर्म में ध्यान करो, लेकिन वैसे रहो जैसे कहते हैं कि मालिकियत बना करके नहीं। ये सोचना कि मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। जब अपन सफ़र करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, तो हमें सब लोग साथी जो रास्ते पर मिलते हैं, उसी सीट पर आप बैठे हो, उसी सीट पर दूसरा बैठा है, तो ये सब क्या है, संयोगी हैं। जब तक संयोग है ऐसे मिले हैं, जिसका जैसे जैसे स्टेशन आता जाएगा वह अपने अपने स्टेशन पर उतरता जाएगा। तो क्या वह संयोगी तो हैं, लेकिन क्या साथी हैं? क्या नहीं है। संयोग से हमारा आपका एक साथ सफ़र हो रहा है, एक सीट पर बैठे हैं तो एक साथ तक मिल जाए, लेकिन साथी नहीं हो सकते। ऐसे परिवार में आए हो संयोगी हैं, ये बैठे संयोग मिला है हमारा आपका, लेकिन कितने दिन का साथ तो नहीं है ना, हमेशा तो साथ नहीं दे सकते। या आपको आगे जाना है या वो आगे जाएंगे, कहीं कोई आगे जाएगा, कोई किसी की सुबह हुई तो दोपहर हो पाई कि नहीं हो पाई, कोई ज़रूरी नहीं। वो किसकी दोपहर हो गई तो सांझ हो पाई कि नहीं, इसका कोई ज़रूरी नहीं। तो ये सब संयोगी कहलाते हैं। बस में अपन सफ़र करते हैं तो ये सारे लोग कितने सारे उस बस में बैठे होते हैं, तो क्या सभी साथी हो जाना चाहिए? नहीं होना। तो हमारा चिंतन चलना चाहिए कि नहीं, हम घर में रह रहे हैं, संयोग है, जितने दिन का है। दिग्देशा खगा यत्र सौ बसंती नगे नगे और सौसाकार बसा दिन तू देसे दिच्छू प्रगे प्रग। जिस प्रकार से एक वृक्ष पर अनेक प्रकार अनेक दिशाओं से सांझ होने पर वह पक्षी लोग आ जाते हैं, और सुबह होने पर देसे दिच्छू प्रगे प्रगे, और जैसी सुबह होती है तो सारे पक्षी अपने अपने स्थान पर स्वतः ही चले जाते हैं। ऐसे चिंतन करना चाहिए कि हमारा संयोग है, कितने दिन का संयोग है। तो वह हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हमें यह मकान कभी भी खाली करना पड़ेगा। मालिकियत बना के जियोगे, रोना आपको पड़ेगा। मालिकियत नहीं होती है, जहाँ अपनापन नहीं होता है वहाँ कभी रोना नहीं पड़ता। आप घर में मालिकियत बना के, ये मेरा घर है, आप साफ सफाई करते हैं, अच्छे से चद्दर लगाते हो, दीपावली का समय आता है, दीवारें वगैरह सब बिल्कुल साफ कर दी, पुताई कर दी, और वही बच्चा आया और पेंसिल से दीवार गोदने लगे, माँ एक थप्पड़ देती है, दीवार गंदी करते हो। बिस्तर लगाए और वह बेटा उचक रहा है, खेल रहा है, और गंदे कपड़े को इधर उधर कर रहा है, तो माँ तुरंत कान पकड़ के नीचे बैठा देती है कि बिस्तर गंदे मत करो। माँ ने मार दिया, एक थप्पड़ भी लगा दिया। विचार करना, क्यों लगाया? क्योंकि मेरा था। ये अपनापन है कि मेरी दीवारें, मेरा घर खराब नहीं देखना चाहिए। और कहीं आप सफ़र में जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तुम्हारे घर से अच्छी धर्मशाला में रहते हो, वीआईपी धर्मशाला मिलती हैं, वहाँ भी तुमसे तुम्हारे घर से लाख गुनी अच्छी दीवारें हैं, वहाँ तुम्हारा बेटा पेंसिल से गोद रहा है, क्या वो मारोगे? क्या नहीं मारोगे। वहाँ तुम्हारा बेटा वहाँ तुमसे तुम्हारे घर से सुंदर कपड़े बिस्तर लगे हुए हैं और बच्चा खेल रहा है, यहाँ तक कि चाय भी गिरा दी, इतना तो कह दो बेटा गंदा मत करो, लेकिन क्या मारोगे? क्या नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारा? वो मेरा नहीं है। यही है ना, यही तो मोहिनी कर्म है ना। यहाँ बैठे हो, बार बार घड़ी के तरफ नज़र जा रही है, अभी नहीं जा रही,
हमारे प्रवचन में तो वैसी घड़ी को तो कोई देखा ही नहीं पाता है। जब हम कह देते हैं समय हो गया तो सभी लोग घड़ी देखते हैं, अरे इतनी जल्दी समय हो गया, इतनी जल्दी 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चलता। तो मैं आपकी चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार घड़ी देख रही हूँ कि जल्दी जल्दी अभिषेक हो जाए, जल्दी पूजन हो जाए, बार की घर आज गेस्ट आना है, किसके लिए आना है, ये क्या है, मोह नहीं कर। यही तो कहते हैं मोह क्या, कोई जरूरी नहीं है कि हमें तुमसे स्नेह है उसी को मोह कहते हैं। अनेक प्रकार का मोह हो सकता है, जिसको हमने पर वस्तु को अपना मान लिया। हमने कल रात को बताया, शाम को बताया था कि हम पिछी कमंडल है, साधु को बिना पिछी के 7 कदम नहीं चल सकते, आगे पीछे आए दाएं बाएं सब मिलाकर 7 कदम से आगे साधु नहीं चल सकते। अब जो हमारी वस्तु, इसको अच्छे से तो संभालना पड़ेगा। अब बार बार उस पिछी को बार बार संभालते हैं, इसके कोई पंख खराब ना हो जाए। तो हमारे गुरुदेव, हमको बहुत शौक था पहले पिछी का, अभी भी मतलब व्यवस्थित होना चाहिए, थोड़ा सा कोई पंख होता था तुरंत सही कर लेते थे। साल भर हमारी पिछी बिल्कुल वैसी की वैसी रखी रहती थी। तो आचार्य जी खूब मतलब ऐसे नहीं समझाया करते थे गुरुजी कि ये मोह है, ये तुम्हारा राग है, ये राग के कारण से ये भी तुम्हारा परिग्रह में आएगा, ध्यान रखना। अरे तो हमने कि ऐसे कैसे आएगा, पिछी कमंडल कहते मूर्छा तो है ना, कि तुमको राग तो है ना, उससे स्नेह करोगे तो ऐसे ही बंधु, ये मोहिनी कर्म होता है। तो यहाँ कहते हैं मोहिनी कर्म को नाश करना सबसे बड़ी वो होती है, साधना होती है। तो इसलिए मोह को छोड़ना, क्योंकि कहते तो जरूर है, ऊपर से कह देते हैं कि ये हमारा ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाना है, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है, कुछ नहीं, खाली हाँ जी हमारा कुछ नहीं है। और एक बर्तन चला जाए, कोई ले जाए तो आंसू बहाएंगे, रोएंगे कि आज चोरी हो गई। अरे जब तुम्हारा था नहीं तो फिर क्यों रो रही हो? अगर जब तुम्हारा नहीं है, कोई वस्तु चली गई बाजार से अथवा मार्केट से, दुकान से कोई चोर घुसा, वो चोरी करके ले गए, 20,000 रुपये चले गए, 25,000 चले गए, अरे चले गए तो चले गए, क्या रोना? यानी उसमें अभी कहने में उच्चारण और आचरण में बड़ा अंतर होता है। इसलिए अंतरंग बाहर से कह देना तो ठीक है, अंदर की कुटिया जलाओ। वह मुनिराज के साथ एक व्यक्ति को वैराग हो जाता है और वैराग होने के महाराज के साथ चला गया। जैसे ही महाराज के साथ जाता है, अब महाराज से कहता है, महाराज ये बताओ, देखो हमने अब तो सब छोड़ ही दिया, हमने धन मकान महल सब कुछ छोड़ दिया, आखिर बताओ महाराज मेरा मकान कैसा लगा था आपको? तो महाराज कहते हैं, बेटा बाहर के छोड़ने तो अभी तुम्हारा मोह नहीं छूटा। उसने कहा, महाराज मैंने मोह छोड़ दिया, मुझे परिवार, मुझे महल, मैंने इतना बड़ा महल छोड़ कर के आया हूँ। मैं इतना बड़ा महल छोड़ कर के आया हूँ महाराज, एक बार तो बताओ। महाराज ने कहा, बेटा महल में छोड़ा है, पहले था, है, अब था, इतना ही तो अंतर आया है। अब हम कह दे कि हमारा परिवार, पहले मेरा परिवार है, वो छोड़ देते परिवार था वो है में तो अंतर है। तो गुरुजी के वह मुनिराज कहते हैं, बेटा था वो है में अंतर आया है, लेकिन मुँह नहीं छूटा। उसने गया, पूरा छोड़ा और जाकर के एक कुटिया बसा लेता है, उस कुटिया में बैठ जाता है। अब वह महाराज निकले तो महाराज से कहता है, महाराज मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब बताओ मेरी कुटिया कैसी लगी आपको? तो महाराज कहते हैं, महल छोड़ कर के कुटिया बसा ली, इतना ही तो अंतर आया है और कुछ नहीं। उसने लिया, उस कुटिया में आग लगा दी, वो महाराज के साथ चला गया। महाराज से कहता है कि महाराज अब तो मैं आपके ही चरणों में रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। आखिर महाराज मैंने तो अब कुटिया जला ही दी, एक बार बताओ मेरी कुटिया आपको कैसी लगी, कैसी थी? तो महाराज कहते हैं, बेटा बाहर की कुटिया जल गई है, लेकिन अभी अंदर की कुटिया नहीं जली।
अंदर की झोपड़ी, बाहर की झोपड़ी को तुमने जला दिया, लेकिन अंदर की झोपड़ी अभी नहीं जली। झोपड़ी जानते हो, यानी छोटे टूटे हुए मकान बना लेते हैं, तो झोपड़ी है, कुटिया कह दो, झोपड़ी कह दो, कुछ भी कहो। तो कहने का तात्पर्य, लो समय हो गया तो जाने लगे। हाँ, मोहिनी कर्म है। प्रत्यक्ष उदाहरण, जाना है, क्लास लगी हुई है और घर की याद आ जाना, यही तो मोहिनी कर्म है। ठीक ठीक, ओके। तो इसलिए अपने जीवन में धर्म ध्यान करने के लिए यहाँ कह रहे हैं, ये भगवान जो मोह रूपी रोग को समन करने के लिए आकस्मिक वैद्य हैं, अपेक्षा रहित हैं, बंधु हैं, जिनकी महानता प्रकट है, जो मंगल करने वाले हैं और संसार से भयभीत साधु सज्जन पुरुषों को शरणभूत हैं। जो भगवान संसार से भयभीरु हैं, उनको आप शरणागत हैं, आप उनके शरणभूत हैं, आप उनको अपनी शरण में ले लेते हो। हमने फिर वही आया, शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता। भक्त कह रहा है भगवान, तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, जो संसार से भय भीरु साधु हैं, साधु संत हैं, सज्जन पुरुषों को शरणभूत हैं, हे भगवान आप अपनी शरण को दे देते हो। ओ भगवान का दरबार तो सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं है। साधु संतों का दरबार ये नहीं है कि कोई बड़ा आदमी आएगा उसको शरण देंगे, गरीब आया उसको शरण नहीं देंगे, नहीं। साधु संत हर किसी को शरण देते हैं। ओ वे तो वीतरागी हैं, इनके चरणों में चाहे गरीब पहुँचो तो भेदभाव नहीं, वो अमीर पहुँचो तो भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे महावीर भगवान मेरे पथगामी, मेरे नैनों के हमेशा पथगामी बने रहें। इस प्रकार से बंधु हम भी संसार में रहें, लेकिन संसार में मालिकियत बना करके न जिएं, ये सोचना कि हमें संसार से कभी भी यह मकान खाली करना पड़ेगा। वो खाली करने में फिर देर नहीं लगेगी, उस समय जब खाली करोगे तो ना आपको रोना होगा। ये सोचना हमारा संयोग था, हमारा साथी नहीं है। साथी क्या है? धर्म है। इसलिए धर्म की शरण में जाओ। वो जो धर्म की शरण में जाता है उसको एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भवात्माओं, भगवान की भक्ति करने से जीवन एक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में नई नई दिशा को प्राप्त होता है। अगर हम भगवान की भक्ति तहे दिल से करते हैं, भावों के साथ हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति हमें उसका फल अवश्य देती है। अगर हम भावों के साथ भगवान की अर्चना करते हैं तो उसका फल निश्चित ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि अपन देख चुके हैं कि एक मेढक भावों के साथ ही तो जा रहा था, कोई उसके पास कोई सामग्री नहीं थी चढ़ाने के लिए। एक भावों के साथ और दूसरा प्रमुदित होकर के, यानी खुश होकर के वह जा रहा भगवान के समोशरण में। जब वह समोशरण में नहीं पहुंच पाया, वो मृत्यु हो गई, तो भी वह स्वर्ग पहुंच गया। तो ऐसे ही हमारा जीवन, अगर हम खुश होकर के जब भी भगवान का नाम लेने का समय आए तो मन को प्रसन्न कर लो। दिन भर के लिए टेंशन डला है, दिन भर करते रहो। पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। अगर करते हो, संकल्प विकल्प होता है
तो पूरा दिन डला है, कम से कम 1 घंटे 15 मिनट 25 मिनट जितना भी आप भक्ति करने के लिए बैठते हो उस समय तो सारे विकल्पों को छोड़ो। भक्ति भी चल रही है, विकल्प भी चल रहे हैं, तो क्या तुम्हें भक्ति फल देगी क्या? गुरु माँ, हम दोनों टाइम महावीराष्टक पढ़ते हैं, हम 3 टाइम जिन सहस्रनाम महाअर्चना की जाप करते हैं, लेकिन फिर भी जरा सा परिवर्तन नहीं आया, कोई विघ्न नहीं टलते हैं। हे ज्ञानी, पहले सबसे पहले मन के विकल्पों को तो हटाओ, मन के विकल्पों को दूर तो करो। और जिस दिन तुम मन के विकल्प मानते हैं कि पूरा नहीं होता, एकदम से नहीं होता, लेकिन फिर भी खुश रहने की कोशिश करो। ऐसे मुंह डाल के बैठे हैं, क्या कर रहे हो? नियम था तो पाठ कर रहे हैं, हमारा नियम था तो पाठ कर रहे हैं। अब गुरु माँ नियम दिला गई थी तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। ओहो, ये भक्ति क्या तुम्हें फल देगी? क्या नहीं देगी। ठीक है, जब तक पढ़ रहे हो तो पुण्य का आश्रय तो होगा, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वह तो खुश होकर के कहते समोसरण में पहुंच गया, स्वर्ग में जाकर के देव हो गया, वह मेढक। तो क्या हम पंच इंद्रिय जीव अगर हम भक्ति भगवान की करेंगे, ओ हर्षित होकर के करेंगे, खुश होकर के करेंगे, तहे दिल से करेंगे, भावना के साथ करेंगे, तो क्या हमारा भाव कम नहीं होगा? अवश्य होगा। इतना अगर तुम्हें श्रद्धा है और वास्तव में ये छोटे छोटे स्त्रोत के माध्यम से, ये भगवान की भक्ति के माध्यम से हम छोटे छोटे स्त्रोत पढ़ करके हम अपने जीवन में एक नया पुल तैयार कर लेते हैं, जो हमारा यह लोक भी सही और परलोक भी सही। कोई चिंता नहीं है, इधर नहीं है तो मत रहने दो, लेकिन वहाँ के तो सम्राट तुम बन ही जाओगे, क्योंकि हमने बताया था कि एक सम्राट था, एक देश में ऐसा देश था, उस देश की परंपरा थी कि राजा के उसमें सिंहासन में जिसको बिठाया जाता था, जिसको राजपाट दिया जाता था, 5 साल के लिए वहाँ राजा बनाया जाता था। वो 5 साल के लिए उस देश का सम्राट बनाया जाता था, लेकिन 5 साल के बाद उसका नियम था कि जो उसको बहुत बड़ा विशाल बहुत ऊंचा गहरा समुद्र था, उसमें फेंक दिया जाता था। यानी 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी।